सामने कोल्लू भगत की कथा और ये शुरू हो जाती है, जिसके गायक हैं श्रीमान कालाराम और रीनू कुमार करंजाले वाले, और ढोलक प्रसाद देते हैं श्रीमान रवि खान बागवाड़ी वाले, और हमारे भगत जी सहयोगी हैं चौधरी बचनाराम, ये मानटबरा गद्दी की शोभा, और श्री काकाराम करंजाले वाले भगत जी ये भी हमारा साथ देते हैं, और हमारे भगत जी राजवीर रघुवीर सिंह ये गाजीपुर वाले, और हमारे भगत जी सुरेंद्र सिंह शहजादपुर वाले हमारा साथ देते हैं। हमारे ड्राइवर साहब श्रीमान राजू राम ड्राइवर साहब मकंदपुर वाले, और लखविंदर सिंह बागवाड़े वाले ये हमारा साथ देते हैं। जय जयकार। ले भाई, कोल्लू भगत की कथा पीर महाराज के दरबार में और ये शुरू हो जाती है। जय जयकार।
पहला भगत कुरली बटोली नगर में और एक कोल्लू जाट होया जो पीर ने अपने बरदाना से पैदा करया हुआ था। और एक लगत जिस टाइम पीर ने वरदान दिया था कोल्लू भगत नो भी मेरा दरबार पुआइए भाई और मेरी सेवा करिए, मेरे नाव पर तनो हर साल बागड़ देश में आना पड़े करागा। ला भाई पर्चे जमूदे इस गुगे जहर पीर ने कुरली बटौली नगर में लाए। फिर वह सारे जिम्मेदार उस भगत की मदद में हो गए और कोल्लू भगत के पास से पीर ने दरबार पुआ लिया भाई, बख्शबंदी का भंडारा दिया गया और सौण का चाला आ गया, बागड़ जाने का टाइम है गया। बागड़ जाने वास्ते कितने के लोग तैयार हुए, 10-20 आदमी, 10-20 जनानियां, 5-7 छोटे छोटे न्याणे। पैदल पैदल महे का निशान चूल गया राणा जी और टोल बजदा जा रहा। कोल्लू भगत गाड़ी गाड़ी रस्ते में चुनड़ी शहर एकरा था जो मुसलमाना का शहर था। यहाँ राजे खान बलोच का राज और राजा घटपर्णी है, रानी महल पर चढ़ी भी है खान बलोचन। एक लागे संग नु देख कर डर गई, ए मेरी बांदी आजा तेरे को एक अजब तमाशा दिखाऊं। पता नहीं कोई दुश्मन चढ़का आएगा और पता नहीं किसी देश में काल पड़ गया। नहीं नहीं रानी साहब, ना किसी देश में काल पड़ा ना कोई दुश्मन चढ़का आया, ये तो बागड़ देश में हिंदुआ में पीर पैदा हो गया। ठीक है बांदी, फिर पीर हिंदुआ का मेरे पति नु ले देगा। हाँ रानी साहब, यो जो भगत जहरा इसनो अपने महल में बुलाओ, संगत की सेवा करो, अपनी फरियाद कोल्लू भगत के पास लाओ। मेरा दिल कह रहा भी पीर तलों पर चलावा गजरो लेवी नौकरानों भेज कर और भगत लोग रानी खान बलोचन ने महल में बुलाया। निशान बाबे का झुलदा महल के गाड़ी लग गया, चिराग बाल का कोल्लू भगत बैठ गया, गद्दी लुवैली। रानी खान बलोचन ने भंडारा लड्डू जलेबी का दिया रे भाई। अब आई भगत के पास, अजी भगत जी सलाम अलैकुम। पीर सच्चे को सलाम। ये भगत जी क्या काम है तेरा, ये आपने किसका बाड़ा है चिराग। हे रानी साहब, हिंदुआ में बागड़ देश में गुग्गा जहर पीर पैदा हो गया, ये तो उसी का बाड़ा है चिराग। हम तो बागड़ देश सलाम करने जा रहे हैं। भगत जी मेरे कन्नी देखियो जी जरा, मेरे पति नु बाहर गए नु 12 साल हो गए, ले देगा यो पीर। रानी पीर के चिराग के गाड़ी पीर की सुखना सुख ले। हो मेरी जोड़ी बिचे हो पै गया बेचोड़ा।
ले जूंगी जी बागड़ में। और एक खजूर का पक्का बांधे बाप ने, मैं सोने का पक्का ले जूंगी बागड़ में। चांदी के छतर 101 सोने की सर्फी में बाबा जी के खजाने में पाऊंगी। 125 ऊंट सुच्चे मोतियां की लाद का बागड़ ले जूंगी। भगत क्या कह रहा, रानी पीर की सुखना जरा सोच समझ कर सूखिए, वह सुखना सूखिए जौन सी तो आसानी ते दे सका। भगत जी अली क्या सुख्या मन्ने होर सुन गाड़ी, मैं तो मोतियां की बखेरा कर दी जाऊंगी बागड़ में। जयो थारा हिंदुआ का पीर मेरे पति नु ढूंढ का लिया दे। कौलू भगत का गाड़ी दे क्या पूछा था, अच्छा रानी पीर तेरी जोड़ी मिला देगा। है रानी पीर तेरे पति नु चंद दिनामा तेरे पास लिया देगा, पर यह जो सुखना पीर की सुखिया यह तो नु देनी पड़ेगी। हाँ हाँ भगत जी ले भी रात कट्टी बक्सवेर को हो गया। अरे कौलू भगत बाबे का नाम लेकर चंडा चूसदा पीर महाराज का बागड़ नु जा रहा। ढोल बजते जा रे, नसान झूलते जा रे, सफरा पूरी करका बागड़ में आएगे। पहली सलाम सूरज के ज्ञाना, अरे दूसरी सलाम गोरख टिल्ले में बग में बाणे नु शीस नवाया। दूसरी सलाम टिल्ले में काली माई नु याद कर रहा कौलू भगत। जादो दाती मेहरबान होवे, लोको बूटे बिच कल राधे लाव दिए। खेत जमिया सी भुल दानिया दा, ते दाती जद दया दा मी बरसाव दिए। इक तू ना करे ते करू केड़ा, मिया मेरी सविया जरूरतां पूरिया नू। जय हो। लोकी तकदे ऐ बगना बल मेरे, मैं ता तकदा रहमता तेरिया नू। जयकारा टिल्ले वाली माई दा, सच्चे दरबार की जय। तेरा जागण मेला आया रे मां, आगे काली काल का वालिए, तन भगता ने बुलाया रे मां। आगे काली काल का वालिए, कलकत्ते ते या चली काली माता, कलकत्ते ते आ चली काली माता। कलकत्ते ते या चली काली माता। कलकत्ते ते आ चली काली माता। तन नाहन लिया अवतारा रे मां, आगे काली काल का वालिए, तेरा जागण मेला आया रे मां। आगे काली काल का वालिए, तन भगता ने बुलाया रे मां। आगे काली काल का वालिए। नाहन दे या चली काली माता, नाहन ते आ चली काली माता। तन तारे अवलिया अवतारा रे मां। आगे काली काल का हो दुर्गा माई, मेला यारी माँ, जागे काली काल का वालिए। काले आम ते या चली काली माता। काले आम से आ चली काली माता। तन बुझाड़ा हलिया अवतारा रे मां। जागे काली काल का वालिए, तेरा जागरण मेला आया रे मां। जागे काली काल का वालिए। प्यारे दे या चली दुर्गा माता। पटियाले ते आ चली दुर्गा माता। तन टिल्ले बलिया अवतारा रे मां। जागे मारे दा वालिए, तेरा जागरण मेला, आया रे माँ, जागे काली काल का वालिए। तेन भगता ने बुलाया रे मां। जागे काली काल का वालिए। बोल साचे दरबार की। जय। नवे तीसरी सलाम सोने दरबार में बड़े प्यार ते संग नु मत्थे टकाय रहा। माड़ी माए का बैठ गया कौलू भगत, दे तो महाराज पीर बाबे मेरे को दर्शन। पीर के वरदान ते कौलू भगत की गेलो भी जद भगत जी तो मनु याद करागा, मैं तेरी अंग संग आऊंगा। ए न्यू सज्जा हाथ
कोल्लू भक्त के सिर पर एक अटकाया। तेरा चाला दरगाह में मंजूर है भाई। एक चुनड़ी शहर मार रानी खान लोचन ने बाबा जी तेरे नाम की सुखना सुख ली। उसके पति नु बाहर गए नु 12 साल हो गए। मेरे कहने तो उसकी जोड़ी मिला दे। अच्छा भी भगत जा मनो तेरी इज्जत करवानी ही करवानी है। चंद दिनों में उसका पति आ जाएगा। रात में चौकी बागर देश में बड़े प्यार से भरिया। अरे सवेर का टाइम हो गया, दरबार से वापस सुफली लेकर एरिया। इब देखो मेरे कलाधारी पीर की जोत जागी। चलिए रे मेरे नार सिंह दुआन। और काले घोड़े का सवार देवता नार सिंह और नीले घोड़े का सवार ये मेरा छात्रधारी पीर। और पीर का लटाका बागर देश से सज गया। और खान बलोच नु ढूंढने वास्ता एक पीर महाराज की सवारी बागर देश से किस तरह चला रे भाई। कैसे शोभा से बोल बनिया भाई। पीर महाराज की सवारी तीनों दिशा में देखा खान बलोच राणा जी कहीं भी नहीं मिलता। आखिरकार घोड़े दक्षिण दिशा में छेड़े। एक मान सरवर समुद्र नजर में आया। तंबू के गाड़ी एक जवान बैठा। पीर कहा नार सिंह दुआन इन्नो तंबू वाला कैसा आवाज मार। बदल की तरह गरज गया देवता नार सिंह। अरे तंबू वाले सुन तो गई आवाज। खान बलोच बोलता नहीं। पीर नु गुस्सा है क्या राणे मार तो रे नार सिंह दुआन इसके तंबू पर 5-7 कोरड़े बचंज का कोरड़ा तेरी ऐसी तैसी करी नलायक दे कोरड़ा। खान बलोच ने गुस्सा आया घोड़े आने तो पुरोएगी मारने की नीत दे उठा बक्खी मां सांग जो दे नार सिंह ने गाड़ी। जी घोड़े आले क्यों मारा मन जी महाराज क्यों मारा। कहा गिराने वाला है चुनड़ी शहर का जी। खान बलोच है मेरा नाम। सुच्चे मोतियां का व्यापार करना है मेरा काम। ख्वाजा पीर ने मन मोती नहीं दिए। पीर ने ख्वाजा पीर मनाई लिया। मोतियां के टेर ला दिए भाई। बोरियां भर ली 52 पीरा नु हुक्म देका। अरे ऊट
कट्ठे होई हुए मिले, पीर ले रहा पर्चा। लास्ट में नार सिंह दीवान नु कह रहा, पीर हे जोते नार सिंह, इस औत की रानी बदे सुखना क्या लेनी पड़ेगी, सारियों काम आपको करना पड़ गया भाई, चौकियां पर पहरा तेरा होगा। लहराना जी कान बलोच चल दिया और 2 महीने का सफर एक रात में कटवा दिया। हो रहा चुनड़ी शहर में खान बलोच बचा दिया। खान बलोच कहा, जी कोड़े आले हो आप, कहां रहा जी महाराज। नार सिंह दीवान का सुन गए, मारे रहने का पता अपने घर वाली ने पूछिए भी 2 कोड़े आले कहां रहा। हो रहा तो तीवी ने मरवाया राय, या खाल जौन सी तरवाई, या तो रानी खान बलोचन ने तरवाई। चुनड़ी शहर में आ गया खान बलोच राजा। खान बलोचन ने अपने पति खामद का आरता करया, माल दूसरी बादशाही में सप्लाई कर दिया। बंदी कह रही, हे रानी साहब, पीर ने तेरा पति तेरे पास ले दिया, भगताने वाला सुखना कर ले तैयार। तेरी ऐसी तैसी करी बांदी बच्ची हरामजादी, हिंदुओं का पीर किसी की जोड़ी नहीं मिला सकता। ये तो मेरा पीर, मेरा पति मेरे अल्लाह ताला ने लिया, इमा पीर का कोई काम नहीं। बंदी ने जोड़े बागड़ करनी हाथ से, बागड़ के पीर मन्नू चाहा, मन्नू तो बेचारे कुछ ना कहिए, या रानी जाना और तो जाना, वह तो गई बाडे दे बाहर। ओहो, सुखना दे दिया साफ जवाब। अब दूसरे साल कोल्लू भगत, अगले साल संग कुछ ज्यादा बद गया, संगत लेक का महे का निशान चुदा। एक बागड़ दे ऐसे लोग किस तरह चला रे भाई, ऐसे शोभा से बोल बनिया भाई।
का झूलदा जहरिया ढोल स्यों पर जय का बजया रानी खान बलोचन ने ढोल बजदा सुनिया ए मेरी बांदी भगत नु जल्दी बुलाए का लियाओ जिस दिन मारा यो मारे घर आन जान लग्या मारा काम बिल्कुल ठीक ठाक है। ले भी नौकर भेज का और कोल्लू भगत महल में बुला लिया। रानी के महल गाड़ी झंडा पीर का लग गया चिराग बाल का कोल्लू भगत बैठ गया। रानी नो एडा बड़ा पर्चा मेरे पीर ने लाया वा भगत नु सलाम भी नहीं कर दी चिराग के गाड़ी मत्था भी नहीं टेकिया। बहुत देर माई भगत जी सलाम अलैकुम पीर सच्चे को सलाम। अच्छा रानी तेरा पति है गया आहो भगत जी हो गई अल्लाह की मेहरबानी। के रानी पीर ने पर्चा लाया तो कह रही अल्लाह की मेहरबानी। भगत जी मेरा पति जूंदा तायो इसकी मनु आस थी आने की एक ना एक दिन उन्होंने आना था जरूर थारे पीर का कोई काम नहीं इसमें। जब मरजंदा हो मेरा पति बता थारा गुग्गा पीर कहां से लियांदा मनु आज चीज दबाओ जी पीर के पास थे जिसकी मनु आस नहीं रही एक बेटा होना चाहिए। अच्छा रानी पीर तनु बेटा भी दे देगा अगले साल लेगा वरदान। और कोल्लू भगत बागड़ नु जय रहा भाई पीर के जय जयकारे बोल दे जय रे बागड़ मां पहुंच का पहली सलाम सूरज गियाना अरे दूसरी सलाम गोरख टिल्ले में तीसरी सलाम सोने दरबार में आएगा पीर नु याद कर रहा हे बागड़ के पीर दे तो जरा दर्शन यो मेरा पीर उस भगत नु सरेआम दर्शन देख रहा था भाई। अच्छा भगत जी तेरा चाला मंजूर है वह रानी क्यों नहीं आई एडा बड़ा पर्चा मन ने लाया उसका पति उसके पास पहुंचाया। महाराज मेरे कहे तेन एक बेटा दे दे उसके पास बेटा हो जाएगा वह अगले साल तेरे दरबार में सलाम करना वागी। अच्छा भगत तेरे वरदान तो मनु बिल्कुल सच कर का दिखाने रानी नु जय का समझाइए अगले साल बेटा हो जाएगा। भी दरबार ते सुपनी मांगी कोल्लू भगत कुरली बटोली में आ गया देखो मेरा पीर बागड़ वाला पर्चे ले रहा। दिन गुजरे महीने गुजर गए रानी खान बलोचन के पास और एक बेटा हो जाता है। बंदी कह रही हे रानी पीर ने तेनों बेटा दे दिया आहा मंजे पर पड़ी पड़ाई ने अड्डी अड्डी आंखा काटी बांदी करनी ऐसी तैसी करी नलायक पीर किसी को बेटे नहीं दे सकता यो तो बेटा मेरे को मेरे अल्लाह ताला ने बख्शा है इसमें पीर का कोई चारा नहीं है। मेरे अल्लाह ने बेटा दिया है इसलिए मेरे महल में कुवाली होनी चाहिए। कुवाल महल में आ जाते हैं देखिए इस जगह बाबा जी के मजार की कुवाली सुनाई जाती है। काबा जाने वाले मेरा पैगाम लेता जा और एक काबे में जाकर कह देना कि मेरा सलाम लेता जा। अरे बाल बिखरा के जब कोई महजबीन कब्र पे रोती है बाल बिखरा के जब कोई महजबीन कब्र पे रोती है ओ बाबी बा फिर खुदा जाने इन मरने वालों की मौत अल्लाह अरे कितनी हसीन होती है। लाजे मेरी बातें रखियो बलारे झूले लाल रे कलंदर अली दम धम दे अंदर अली दा पहला नंबर लाजे मेरी हो लाजे मेरी
छपेरा गिर नूर बरसता पीरा चारे छपेरा नूर बरसदा चार छपेरा और लाल बजे दी घड़ ओल बजे झूले लाल लाल बजे दी घड़ ओल बजे लाल चितड़ी दा दास की सो हवा से कलंदर हके दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली शोवास कलंदर लाज मेरी हो लाज मेरी अच्छा मैं दुख हारी पीरा रे मर मर जावा क्या हो मारे बाछोरे कदे कदे पीर बाबा तेरे दर्शन पावा कदी कदी बाबा तेरे मैं दर्शन पावा और नजर उठाओ बेड़ी हारे करो झूले लालन और नजर उठाओ बेड़ी हारे करो झूले लालन और चितड़ी दा मनदास हवा से कलंदर हके मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली शोवास कलंदर लाज मेरी हो लाज मेरी अन्यानो न पीरा नैने तुझेवे कोड़िया नूरे बाबा काया तुझे अच्छा जी बहनानो न पीरा पीरे तुझेवे निर्दना नूरे बाबा माया तुझे अरे बाबा नदियो लाल बला झूले अरे बाबा नदियो लाल बला झूले जिंदड़ी दा सेवन दास की सो हवा से कलंदर दम मस्त कलंदर अली दम दम दे अंदर अली सुवास कलंदर अली दा पहला नंबर लाज मेरी हो लाज मेरी अच्छा कर तेरे ते पीरा दी नौबत बाजे आ
मजार की जय। जयकारा ख्वाजे जिंदा पीर दा। बोल सच्चे मजार की जय। लवई खान बलोचों को पीर ने बेटा दे दिया, पीर का अदब नहीं कर दी। हो गया अब तीसरा साल। तीसरे साल कौलू भगत का संग बहुत ज्यादा बढ़ गया। राणा जी पर्चे पर होता है संग, जब पीर पर्चा नहीं लावागा संग कोई नहीं जिंदा बागड़। पहले पर्चे लावा फिर संग लेकर जा भगत। तीसरे साल कौलू भगत बार के नौका बरका बसेरा कुरली बटौली ते चल पड़िया भाई। ढोल बजते जय रे, नसान झूलते जय रे, और चुनड़ी शहर के दोरा टोल है का बज गया। रानी खान बलोचन ने ढोल बजदा सुनिया। अरे नौकरों भगत बुलाए का लियो। चल का भगत के पास आए गए नौकर। भगत जी आप रानी ने बुलाए, चलो भाई। नवी महल के गाड़ी चंडा पीर का लग गया, चिराग पीर का बढ़ गया। अरे वो मोती चूर नु गोद में ले रही है, टौर में फिर रही है। भगत कन्नी तो देख दी भी नहीं रानी। अरे जेंटलमैन में फिरी। आहा अजी भगत जी सलाम। पीर सच्चे को सलाम। अच्छा रानी दे दिया तनु बागड़ाले पीर ने बेटा। आहो भगत जी होगी खुदा की मेहरबानी। ए रानी बागड़ाले पीर ने तनु बेटा दिया। अरे सुखना लेकर चलना पड़ेगा। भगत जी बड़ी बात नहीं करे करते हैं। मैं तो कहूं थी तनु सुनी अकला, तनु तो 1 रुपये की भी अकल नहीं है। या तो एक बेटा मेरे पास कौन ही होता। चढ़ती सी उम्र माना होया, उतरती हुई सीमा हो गया। एक और दुआवा फेर जाऊंगी बागड़। ओ भाई राणा जी पीर की कला का बेत कौलू भगत नु भी नहीं आया जिन्हों सरेआम दर्शन दिए। महाराज की सवारी हैगी। अरे कैसे माड़े माड़े बोल बुलवारे आयो पीर भला भगत के मुंह ते।
सच्चे दरबार की जय। महल में है क्या और रानी क्या कह रही आ और भगत के मुंह ते पीर मारे बोल बुलवाए दिए भाई। मैं तो कहूं रानी ए तो पीरा का सत देखा, मैं तो कहूं तेरा खाना खराब हो जा, तेरे खजाने में कोले राख हो जा, तेरा राजा चल्ला हो जा। ओ भाई ने वरदान दे का पीर बागड़ में चला गया। रानी ने नहीं कभी भी देखे थे भगत खेल दे, उसके लेखा तो जान का दे रहा गाना। अरे ओ बांदी ये तो जरा मेरा कोरड़ा तार का इन्नू सखाऊं जड़ मारे के नु भक्ति करनी। तेरी ऐसी तैसी करी किसी थोड़ का मुंह लाया चबोड़ा भक्तड़ा। अबे क्या इसका भक्त है तू, क्या इसका भक्त है? तेरे भगत तेरे जैसे भगत मैंने दुनिया में हजारों देखे रे। ओह मेरे महल से दूर हो जा, गेट आउट। ओ भगत की बेइज्जती कर दी। जड़ मारे के ने खाने पीने का डोंगर चाया वा, दुनिया नु लूटने का डोंगर चाया वा। खेड़ ले जा अपने बांस से नु, पार ले जा दीवे से नु। रोंदा रोंदा भगत भाइयों निशान ठेका बागड़ माया गया और पीर की कला जागी। हे पीर बाबे दरबार में जाए का जारो जारो। अब भगत हे पीर बाबे तेरे चाले में आज मेरी पहले बार इज्जत बर्बाद होगी। मनु क्या कहेंगे लोग? वो भगत पहली झटके में गया साहब। अब देख जरा मेरे पीरी वाले रंग। ओ भाई चल तो मेरे नार सिंह दवान भगत तन्नू नहीं जाना है बजा चुनड़ी शहर में, इतना मेरा हुक्म ना हो। अब देखो काले घोड़े का सवार देवता नार सिंह यो मेरा पीर बागड़ वाला और ड्यूटी लै दी नार सिंह दवान की। ओह वाह वाह एक लगत करदा मारो मार जय का खान बलोच चल्ला कर दिया देवते नार सिंह ने। मुगल पठान दौड़ रहे पीछा, किसी के हाथ नहीं आंदा। ई बुन्नू भी लग गया पता खान बलोचन नु। 10 जनानियां तो बैठियां, सदीखन मजीदन बसीर कुजा अल्लाह रखी शाह नवाजी रेशमा फाता अकबरी सारी बैठियां। अरे वह क्या कह रही? अरे ओ बहन ये जो हमारे महल में भगत जी आता था हमने अब की बार इसको मंदा फिक्का बोल डाला। वो जाते जाते जड़ मारे का हमारे महल में भूत छोड़कर चला गया। अरे भूत छोड़कर चला गया। ओह नार सिंह दवान की सवारी है थाय का खान बलोचन कुर्सी पर खेल रिया खेल दियो इन सवेर के 8 बज गए। अरे जिस टाइम 8 बजे एक बुजुर्ग हाथ जोड़कर गाड़ी बैठ गया। ए महाराज इसके सिरदार सुनो भाई, मैं अही बागड़ाला पीर है, यह बेईमाननी मेरे भक्त नु माड़ा बोल जा। ओ मैं ऐसा पीर आए नु धरती मां तार दूंगा बेईमाननी नु, फिर भी अपनी सुखना ले लूंगा। ऐसा पीर होया राणा जो इसने अपनी सुखना आज तक किसी पानी छोड़ी। दादे परदाद्या की सुखी भी पोते पड़पोत्या बदल लेकर आयो पी। बुरा हाल कर दिया। लोगों ने समझ आई कि रानी तनु पीर की ओपरी है। ये बांधी इन दुआ का पीर तो बड़ा चीड़ा देखा है, कच्चे बरोजे की तरह चिमड़ गया। सैत बागड़ देश जानियो बड़ा 10वें हिस्से की सूखना तैयार कर ली। हो गया 4था साल और कोल्लू भगत देखिए संगत लेकर बागड़ नु जह रहा।
नवीन रानी के महल में भगत आ गया दोबारा। वैसे आना नहीं था, पीर ने भेजा बीवा मेरे दरबार में आवागी अगले साल। ओ अच्छा भगत जी, मैं भी जाऊंगी जी तेरे साथ बागड़ देश। तेरी मर्जी है रानी, तेन जाना अपने वास्ता, जाना नहीं जाना फिर भी अपने वास्ता जाना। संगार भी लाए, फिर भगत जी में पैदल नहीं जाया जाने का। ओ ऊंटनी का सवार होगा, और संग तो पैदल पैदल जा रहा, वह ऊंटनी का सवार होगा बागड़ में किस तरह चला भाई। कैसे शोभा से बोल बनया भाई। मोतीचूर उठा लिया और धड़ाधड़ कोरड़े मारिया। भगजी मेरा बेटा ठह लिया किसी ने। ए रानी तेरा बेटा तो बागड़ाले पीर ने ठाया, तन्ने पीर का अदब नहीं करया, ए तो मंजे पर पड़का सोआ। सारे संग में सोग पड़ गया राणो, खाली गोद बागड़ते आएगी। अच्छा भगजी अब मैं पीर नु पीर समझूंगी। देसी घी की अखंड जोत कोल्लू भगत ने रानी के पास ते लुवाई दी। लुवाई का जोत पीर और कोल्लू भगत कुरली बटोली में आ गया। दिन गुजरे महीने गुजर गए, 9 महीने बाद लड़का हो गया। ए बांधी हो बेटा मनु पीर ने दिया, इसका नाम पीर दिया दरांगे। लड़के का नाम पीर दिया धर लिया कोल्लू भगत। दोबारा संग लेगा बागड़ नु आ रहा बगी। अरे फिरदे गोद में लेकर पैदल पैदल वह रानी खान बलोचन एक बागड़ देश नो चलका कैसे आवारा भाई। शोभा से बोल गया भाई। ओ एक हेर लगते बागड़ में आवा सारी में सुख न चढ़ाई थी दरबार मां। मेरे रानो यो रानी के मन वाला बस गया। तेरा पीरो मेरा यो जी जी आज कहानी मंजा भगवान दीवा रानी रे। और निश्चय नु सोरी बागड़ मारे
बलोचन है न मेरे पीर बाबे मैं तो हर साल तेरा आऊंगी रे तेरे दरबार हो रहे भाई। आज लवी दो बेटे बागड़ाले पीर ने दे दिए। रानी खान बलोचन ने पीर का डर माना। कहने का मतलब क्या, इस पीर ने तो बड़े बड़े साथ दिए भाई। उस रानी की तो क्या ताकत थी। पीर का भगत जैसा कोल्लू होया ऐसा मुड़ का भक्त भी नहीं होया। और जैसी सुपना रानी खान बलोचन ने चढ़ाई दी सोने का पखा और चांदी के छतर नगारियां की जोड़ी, ऐसी सुखना भी आज तक किसी ने नहीं चढ़ाई। और दो बेटे लेकर वह रानी खान बलोचन दरबार से अपने चुनड़ी शहर में आ जाती है। बगसमैया की मान बड़ैया करी। कहने का मतलब क्या, यो पीर अपनी सुखना नहीं छोड़दा भाई। पांचवा चाला इस जगह पर और ये समाप्त होता है। बोलो सत्य दरबार की।